हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने बेहद बेहतरीन केस, ऐसा केस कहीं शायद आपको देखने नहीं मिलेगा। उस केस के बारे में बताऊंगा। ये क्या मेरे हाथ में है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको बताया जाएगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये गाय का हमने चयन किया है, सिलेक्शन किया है, उस गाय का सिलेक्शन किया है जिस गाय से हमें ब्लड निकालना है, और जो बीमार गाय है उसको हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब किस टाइप से ब्लड निकालेंगे, पहले हम यहाँ पर एंटीसेप्टिक लोशन लगा रहे हैं। एंटीसेप्टिक लोशन जुगुलर वेन पर हम लगा रहे हैं ताकि जहाँ से हम ब्लड निकालें वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना जाए। पहले हमने साइड तैयार कर ली, जुगुलर वेन पे एंटीसेप्टिक लोशन लगा लिया। अब हम ये ब्लड कलेक्टिंग बैग को तैयार कर रहे हैं ब्लड निकालने के लिए। ये देखिए, हम धीरे से इसको खोलेंगे और यहाँ पर पिक करेंगे। जुगुलर वेन में जहाँ पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाया था वहीं पर हम इसको पिक करेंगे एकदम झटके से। ये पिक करते ही ब्लड आने लगेगा और धीरे धीरे ये देखिए ब्लड इसमें आने लगा और ये बैग में आ जाएगा। बैग में ये इकट्ठा होने लगेगा, बैग में ये कलेक्ट होने लगेगा। तो हमें आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ऐसा हम क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको। इमरजेंसी में किसी एनिमल का अचानक ब्लड लॉस अगर हो जाता है तब हमें ब्लड कलेक्ट करके एक हेल्दी एनिमल से उस एनिमल्स में चाहना पड़ता है। तो हेल्दी एनिमल्स का चयन कैसे करें, उसका ब्लड कैसे निकालें, ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमारे पास एक बैग होना चाहिए जिसका नाम है ब्लड कलेक्टिंग बैग। उस बैग के बाद हमारे पास एक एनिमल होना चाहिए, उसको हम देखते हैं कहीं उसे एफएमडी तो नहीं है, उसे कहीं प्रोटोजोल डिजीज़ तो नहीं है, उसे कहीं छोटी मोटी बीमारी तो नहीं है। उसको हम निर्धारित करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, डायग्नोसिस करने के बाद हम जुगुलर वेन के ऊपर रब करते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं। उसके बाद हम कलेक्टिंग बैग का जो निडल रहती है उसको खोलते हैं और बहुत ही स्मार्ट तरीके से उसको पिक कर देते हैं जुगुलर वेन में। जैसे ही जुगुलर वेन में हम पिक करते हैं ब्लड आना शुरू हो जाता है। ब्लड धीरे धीरे आता है और 4 से 5 मिनट के अंदर पूरा बैग भर जाता है। और जब बैग भर जाता है तो हम इसको निकाल लेते हैं, उसको बांध देते हैं। तो ये ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है जब किसी भैंस को या गाय को हमारे ऐसी ब्लड प्रोटोजोल डिजीज हो जाए जिसमें ब्लड लॉस हो, जैसे बवेसियोसिस में ब्लड कम हो जाता है लेकिन ब्लड का हीमोग्लोबिन कम होता है, तो हीमोचूरिया होता है, वहाँ भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। दूसरी कंडीशन है कि अगर हमारे यहाँ पशु में ब्लड टोटल लॉस हो जाए, वो कंडीशन होती है एक्सीडेंट में। अगर पशु का एक्सीडेंट हो जाए, कोई ब्लड वेसल्स, बड़ी मेजर ब्लड वेसल्स कट जाए, वहाँ से ब्लड निकल जाए, ड्रेन आउट हो जाए, तब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। या कभी कभी बच्चेदानी बाहर आ जाती है जिसको यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। यूट्राइन प्रोलैप्स में जब ब्लड लॉस होता है तब हम उसकी पूर्ति ब्लड ट्रांसफ्यूजन से करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब रक्त का आधान करते हैं, हम रक्त चढ़ाते हैं। ये धीरे धीरे इसमें ये ब्लड आ रहा है। तो सिलेक्शन ऑफ एनिमल का ये है कि अगर उसी पेडिग्री का है, अगर उसकी माँ है और बेटी को ब्लड की ज़रूरत है तो बेस्ट रहता है, बेटी है और माँ को ज़रूरत है तब भी बेस्ट रहता है। उसी ख़ानदान का अगर ब्लड हम कलेक्ट करते हैं तब ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं। सवाल अब ये उठता है कि कितना ब्लड किसी पशु से एक बार में निकाला जा सकता है। तो ब्लड बैग जो होता है इसकी कैपेसिटी होती है 350 ml। एक बैग में 350 ml ब्लड आ जाता है। मैक्सिमम हम 4 से 5 यूनिट ब्लड किसी स्वस्थ पशु से निकाल सकते हैं और एट ए टाइम हम 4 से 5 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। दूसरे एनिमल में जो एनिमल बीमार है उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि ब्लड जब आपको निकालना है तो वो पशु स्वस्थ हो, वो पशु बीमार ना हो, वो पशु ऐसा ना हो कि बहुत कमज़ोर हो। अगर कमज़ोर पशु से ब्लड निकालोगे, बीमार नहीं है और कमज़ोर है, तब भी उसका ब्लड हमको नहीं निकालना है। एनिमल हेल्दी हो, बीमारी से फ्री हो और
एडवांस प्रेग्नेंट नहीं हो, हाई लैक्टेटिंग नहीं हो। अगर एडवांस प्रेग्नेंट होगा तो चांस ही रहेंगे कि वो एबॉर्शन कर जाए। हाई लैक्टेटिंग का एनिमल अगर होगा, ज़्यादा दुधारू पशु होगा, तो चांस ही रहेंगे कि वो उसका दूध कम हो जाएगा, और कमज़ोर होगा तो चांस ही रहेंगे फिर बाद में वो ग्रोथ कर पाए या ना कर पाए। तो इन सारे पैरामीटर को हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है। हमने काम करने के लिए सबसे पहले जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसको भी हमें देखना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें हम कर रहे हैं वो इस लायक है या नहीं है, उसमें हीमोग्लोबिन कितना है। तो हीमोग्लोबिन अगर आप चेक नहीं भी करते हैं तो उसकी जब आंखें आप देखेंगे, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको, अगली वाली वीडियो जब मैं डालूंगा उसमें दिखाएंगे। तो आँखें का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वो बिल्कुल एकदम पेल कलर की होगी, बलवा लिप्स एकदम पेल कलर के होंगे, पेशाब यूरिन का कलर भी पेल होगा, जो गोबर जो टट्टी फेसेज करेगी वो भी पेल होगा, और म्यूकस मेम्ब्रेन अडर के आसपास की म्यूकस मेम्ब्रेन जब ये पूरा भर जाएगा तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और खड़ी होगी, थोड़ी देर खड़ी हो पाएगी, जो नली है इस नली को बांध लेंगे, देखें कैसे बांधेंगे ये भी हम आपको अगर चलाओगे तो धीरे धीरे निकाला, ये भी हम दिखा रहे चलेगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सांस धीरे धीरे ऐसे पशु को हम चेक करेंगे कि ये जो सॉल्वेंट पड़ा हुआ है कि इसमें हम जो इसके अंदर हम इसको सॉल्यूशन है सोडियम साइट्रेट का, उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसके अंदर सोडियम ना हो, मिलता रहे। इस तरीके से हम धीरे धीरे इसको मिलाते रहते हैं, इसलिए हिलाते हैं ताकि इसमें ब्लड, हमने भी आपको बताया कि जहाँ ब्लड लॉस तो बॉडी के अंदर जब ब्लड रहता है, हिमेचूरिया हो गया, हेपेरिन नाम का एंटीकोगुलेंट रहता है, हीमोग्लोबिन अगर बाहर जब हम पेशाब में आ रहा है, यूरिन में आ रहा है, तब यहाँ पर बाहर जरूरत पड़ेगी, निकलती या टोटल लॉस एक्सीडेंट हो वहाँ जरूरत पड़ती है, ब्लड जम जाएगा, ऑपरेशन जब ब्लड जम जाएगा तो वहाँ ब्लड लॉस होता है, हम वहाँ पर हम ब्लड प्लाज्मा अलग हो जाएगा। पशुओं में ये कॉमन नहीं है, आरबीसी डब्ल्यूसी अलग हो जाएगी, काम करता रहता हूँ, ब्लड को हम जो नहीं आपको चढ़ा ये सकते। बैग दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरी तरीके से बैग भर गया, ये देखिए अंदर इसको बोलते हैं ब्लड बैग, ब्लड बैग, ब्लड कलेक्ट पड़ा रहता है, ये पूरी तरीके से आपको क्लोजअप में दिखाया गया ताकि आप अच्छे से देख लें और समझ लें। निकालने से पहले गायों की जान को बचाना प्राथमिकता है, चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके बचाया जाए, चाहे सर्जरी करके बचाया जाए। अगर कोई गाय मरती है तो लगाने से पहले हम शॉक ना लगे, मरने से बचाने के लिए आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर करना पड़ता है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कीजिए। इसके बारे में एंटीबायोटिक भी लगाते हैं, नंबर भी डाल रहा हूँ, आप नंबर भी देखकर मुझसे बात कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम ब्लड चढ़ा सकते हैं। एक एक करके टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ब्लड निकालोगे और जिसको ब्लड चढ़ाओगे तो मिलकर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। पद्धति को अपना सकते हैं, गाय भैंस की जान को बचाया जा सकता है। और अब ये भर गया पूरा, देखते रहिएगा, बहुत 350 ml इसके अंदर आ गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे और मैं चाहता हूँ कि लोग इसकी जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी और ये वीडियो पे नंबर भी प्ले कर रहा हूँ, अगर कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए आगे और बेहतर काम कर रहे हैं और बेहतर भी काम बात कर सकते हैं, संबंधित ट्रांसफ्यूजन से बात कर सकते हैं। कला है, एक आर्ट है, पूरा भर गया, पशुओं को बचाया जा सकता है। और भरने के बाद हम इसको धीरे से निकालेंगे, बहुत ज्यादा ब्लड नोट लगाते हैं और नॉर्मल लॉस होता है तो उसकी वजह से पशु की मौत हो जाती है। थोड़ा सा ना ज्यादा गर्मी होनी चाहिए ना ज्यादा सर्दी होनी चाहिए। निकालने के बाद हम इसको कई दिन सीधा यहाँ से पैक कर देंगे, पूरा पैक कर देंगे और पैक करने के बाद इसको रख देंगे हम नॉर्मल टेम्परेचर पे। हमने ब्लड निकाला और रखने के बाद इसको हम जहाँ भी हमको आपको दिखाएंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर हम आपको बताएंगे उस गाय का क्या हुआ। बढ़िया देखते रहिएगा, ये पूरा पैकिंग कर दिया, लगे रहिए, अगले वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। पाइप कोई पैक करके गार्ड लगा देते हैं, क्यों चढ़ाया गया, देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सारा धन्यवाद, बचा के रखा है। हर एक चीज में आपको परसों या शेयर करूंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा ताकि यहाँ से हमने ब्लड इसमें क्या हुआ क्या निकाला। और निकालने के बाद यहाँ पर हमने इसको पैक कर दिया। ये देखिए पूरी तरीके से हमने पैक कर दिया ताकि ये वापस ब्लड बाहर न निकल जाए। बहुत अच्छी तरीके से पाइप को बांध के रख देते हैं, नोट बांधते हैं और नोट बांध के इसको रख देते हैं। और रखने के बाद जहाँ हमें ज़रूरत होती है उसको आराम से कैरी करके हम ले जाते हैं, और ले जाने के बाद दूसरे एनिमल में जो बीमार पशु है उसको हम चढ़ा देते हैं, लगा देते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।